हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन और सर्कल से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे जो जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इन दिनों में आप कुछ चीजें सीख चुके होंगे, कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा। जिन बच्चों का थोड़ा मोटिवेशन कम रहता है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में, आई होप कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को इम्प्रूव किए होंगे, कुछ फॉर्मूले वगैरह लर्न कर रहे होंगे, हर दिन टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स में कि आपको टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली आपको सीखोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो दैट ऑल chords of the curve is substitute right angle triangle। आप यहां मैं वो करके दिखाता हूं जो दूसरा सिचुएशन है। chord की बात कर रहे हैं तो chord का इक्वेशन में ले लेता हूं lx plus my equal to 1 रखने से फायदा ये है कि हमें होमोजेनाइजेशन में इसको यूज करने में आसान है। अब कई बार n लिख लोगे तो n नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। एलआरएम एडजस्ट कर लिया उन्होंने। तो ये जो है राइट एंगल की बात कर रहे हैं फिर से, तो हम लोग वहीं पे जा करके इसका 2 डिग्री एक्सप्रेशन बना। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है -2x + 4y, ये 2 फर्स्ट डिग्री का है, इसमें मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा और ये 1 को यहाँ पेस्ट कर दूंगा और कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो इससे ये होमोजेनाइज हो जाएगा। -2x + 4y टाइम्स lx + my इक्वल टू 6। ये जॉइंट इक्वेशन आ गया है फिर से वही होगी। वो क्या है, वो पेयर ऑफ लाइंस है जो ऑरिजिन से उस कॉर्ड का, अभी कर्व तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये देखो ये कर्व है और ये पेयर ये लाइन है, तो ये OA और OB ज्वाइन हो गए, तो ये OA OB का इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ पे राइट एंगल की बात करेंगे, ठीक है, वही कंडीशन लगाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है -2 प्लस यहाँ पे y² कोएफिशिएंट -1 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है +4। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस लाइन के बारे में एक कंडीशन आ गया है। चेक करो कौन सा लाइन आ रहा है, कौन सा कंडीशन आ रहा है, 12 -12 + 4m + 2 इक्वल। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपको इसके हिसाब से देखा जाए, मैं इसके जैसा ही बना देता हूँ इसको, तो 2 को उधर ले जाकर के डिवाइड कर लेता हूँ, इससे कितना है L - 2m = 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इस पे कौन सा पॉइंट यहाँ प्लग किया गया है, इसी कंपैरिजन में दिख जाएगा आपको 1, -2। ठीक है, एक तरीके से आपको से दिख जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, उसको एक पैरामीटर मिल जाता है, जैसे कि L को यहाँ सॉल्व करके डाल देंगे। अल्टरनेटिवली अगर मान लो किसी करना है L को यहाँ डाल देंगे 2m + 1 + my इक्वल टू, और फिर क्या करेंगे, इसको पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसमें x छूट गया, तो इसमें पैरामीटर कैसा आ रहा है, m का पैरामीटर आ रहा है, तो x - 1 प्लस m टाइम्स 2x + y। दो लीनियर इक्वेशन आ गया, L1 + लैम्डा L2, एक तो x = 1 आ गया नहीं, और एक 2x + y = 0। ये -2 इतना है, सॉरी यहाँ से भी 1, -2 आ रहा है। ठीक है, ये बात देख लो, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसलिए आप इसको इस कांस्टेंट को हमने इससे मैच करा दिया और ऐसे देख लिया कि क्या पॉइंट प्लस किया गया है। somehow हम लोग को टाइम तो बचना पड़ेगा। An isosceles right angle triangle sides are this lies entirely in the first quadrant। ये भी एक लोकस का क्वेश्चन है, लोकस ऑफ इट्स साइड क्वाड्रेंट का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक फिगर बना लेते हैं। 1 और 1, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ बन रहा होगा, ये साइड 1 1 है, ये 2 है, ये राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 45 डिग्री होगा, दोनों 45 डिग्री होंगे। ओके, अब आपको लोकस में चीजें हिला के देखनी चाहिए, जैसे ये हिलेंगी कोऑर्डिनेट्स, तो मान का नाम ले लो a b और c, a और b कोऑर्डिनेट्स हिलेंगे तो c विल मूव। ओके, फिर इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड विल आल्सो मूव,
तो हम लोग को सेंट्रॉइड निकालने में कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तीनों के, तो स्मार्टली हम लोग कुछ कम वेरिएबल के साथ कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इसके। तो लेट्स से कि ये थीटा हम लोग इसको बोल देते हैं इस एंगल को। तो ए का कोऑर्डिनेट ये लेंथ देखो आप, वो ए कितना आ जाएगा √2 cos थीटा आ जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा √2 sin थीटा, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पे। और सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस मिला है। 1 यूनिट डिस्टेंस में ट्रैवल करूंगा पैरामेट्रिकली कितने एंगल पे, ये 135 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स करके मैं सी का कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो सपोज सी का कोऑर्डिनेट में लिखता हूं अभी, उसका x y का अपडेट क्या है, उसका x आ रहा है √2 cos थीटा, आप समझते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, √2 cos थीटा प्लस r टाइम्स r1 है cos ऑफ 135, जितने एंगल को इंक्लाइन है 135 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा ओपन कर दो आप, सिंपलीफाई हो जाए। √2 cos थीटा, ये cosec माइनस cos की फॉर्मूला लगा दो, 1/√2 sin थीटा और प्लस 1/√2, चलिए पहले cos थीटा आएगा बाद में sin, ठीक है। ये डाल, ये कितना हो गया, एलसीएम ले लो, ये आ गया 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin, ठीक है। उसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ। तो y कोऑर्डिनेट वहां से 0 से चलेंगे, 0 प्लस 1 sin 135 डिग्री माइनस थीटा, तो ओपन कर दें, उस 1/√2 cos थीटा माइनस sin a माइनस sin b हो गया, sin a माइनस cos b हो गया, और cos a प्लस sin प्लस फिर प्लस आ रहा है 135 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। वो तो सही है, तो चेक करें यहाँ पे कितना है, sin 135 1/√2 हो गया cos थीटा माइनस cos 135, तो cos 135 प्लस 1/√2 हो जाएगा और sin मुझे नहीं आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। √2 cos थीटा था यहाँ पे पहले से, और इसमें हम लोगों ने क्या ओपन किया cos a cos प्लस sin a sin, 1/√2 sin थीटा, तो ठीक है। इसको सॉल्व करने में कितना है 2 माइनस, ठीक है, इस तरह का। और काम क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में आप क्या करते हो, 3h तीनों कोऑर्डिनेट जोड़ देते हो आप, मान लो इसका कोऑर्डिनेट हम जोड़, ए का कोऑर्डिनेट √2 cos थीटा, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिख रहा है 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा, है ना, और 3k इज इक्वल टू 0 प्लस, इसका तो 0 था, इसका x कोऑर्डिनेट, तो ठीक है काउंट हो जाएगा। इसका कितना आ रहा है 0 प्लस y कोऑर्डिनेट इसका 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा और प्लस इसका √2 cos sin थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीजें थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेंगे हम, ये आ गया आपका 3/√2, ये उस तरफ ले लो 3√2h केगी, ये आपको जंप करना है √2, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसमें से भी देख लो शायद कुछ ऐसा आ जाएगा, आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो ये आ रहा है 3√2 k इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब मैं इस स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको सजेस्ट कर दूंगा क्या करना है। आप इनसे साइमल्टेनियसली cos थीटा sin थीटा सॉल्व कर लेना, है ना, cos थीटा और sin थीटा HK में सॉल्व कर लेना, और फिर उसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करना, तो आपको इक्वेशन ऑफ लोकस मिलेगी, ठीक है। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप पहले cos थीटा sin थीटा HK में निकाल लेना, और फिर उसको स्क्वायर एंड ऐड करके आपको लोकस मिलेगा। तो स्क्वायर एंड जैसे कुछ कर लिया आपने, जो भी ऑप्शंस हैं तो उसके हिसाब से आपको आएगा।
This you should complete. The equation represents three straight lines, two of which pass through origin. Okay. तो देखो इसके डिग्री 3 दिख रही है. ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें डिग्री 3 दिख रही है. बट एक हिंट इन्होंने दे दिया कि दो लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म. ओके, वी विल ट्राई. इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग और खुद अपने ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं. मुझे लगता है इन तीनों में 9x² कॉमन आ रहा है. x + y - 5 आ गया. और इन तीनों में 4y² कॉमन आ रहा है. ठीक है, ये पॉसिबल है, आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा. तो x + y - 5 कॉमन लेते हैं. 9x² - 4y² = 0. इन दो लाइनों के बारे में बात कर रहे थे पासिंग फॉर्स. इनसे कौन सी लाइनें आ रही हैं आप देखिए. इनसे लाइन आ रही है y ± 3y और एक लाइन है. तो ठीक है, लाइन आ गया है हम लोग के पास. अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस. ऑलराइट, अब देखो फिगर में बनाते हैं हम लोग. तो सिंपल है, ये दो लाइनें ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे आ रहा है. आप ऑरिजिन ए और बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो. एक ऑप्शन ये है कि आप इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करके ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो. एक ऑप्शन तो वही है. क्या आपको एक बात और ध्यान है कि जब लाइनों पे इक्वेशंस होते हैं तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या टेक्निक यूज करते हैं. एक फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा हूं. ठीक है, आप कर लेना. कोऑर्डिनेट निकाल के आसान की कर सकते हो आप, कोऑर्डिनेट निकाल के. बट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका लाइन बेस्ड अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब साइड्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं. क्या आपको ये फॉर्मूला अवेयर है. आप डेल्टा² 2 c1 c2 c3. c1 c2 c3 कोफैक्टर्स हैं. और कौन से डेल्टा होते हैं. डेल्टा जैसे अभी यूज कर रहे थे, लाइन के कोफिशिएंट जो होते हैं उनको हम डेल्टा में इकट्ठा करते हैं. और इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, इस c1 c2 c3 कहां से आ रहे हैं कि बेसिकली अगर लाइन के इक्वेशन अगर हम a1x + b1y + c1 लिखते हैं ऐसे और दो और लिखते हैं तो इसमें ये स्मॉल c1 ये c1 नहीं है. डिटरमिनेंट में इस c1 का कोफैक्टर है. लिख देता हूं यहां पे c1 c2 c3 आर कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल c1 c2 इन द डिटरमिनेंट. ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. इसके साथ कैसे करना है एक बार मैं थोड़ा सा दिखा दूं मैं तुम्हें. तो डेल्टा इसमें क्या क्या लिखा है. इस लाइन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं. इस लाइन को लिख लेते हैं हम लोग 3x - 2y = 0 और 3x + 2y. ये दो लाइनें आ गई. तो डेल्टा एक हम तैयार करते हैं. तो डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में लाइन ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं. जैसे ये 1 1 - 5 आ गई. इसके कोफिशिएंट डालो आप 3 2 2 -2 सॉरी -2 0. इसके कोफिशिएंट 3 2 1 3 2 0. ये डेल्टा है. और जो ये जो कैपिटल c1 c2 c3 क्या है, वो इनके कोफैक्टर्स. तो जैसे मान लो कैलकुलेट करना चाहो डेल्टा तो इसे निकल गया. यहाँ से सिंपल है, बोल दीजिए डेल्टा कितना आ रहा है. -5 × 6 + 6 12. ठीक है, इतना आ रहा है -60. अब यहाँ पे कर देगा एरिया निकालने के लिए. जैसे 60² हो गया ऊपर से. कोफैक्टर्स ऑफ दिस -5 कोफैक्टर कितना भी निकाला था. और मॉड है तो आप बिना सोचे समझे आप माइनर भी निकाल सकते हो. आप देख लो. तो -5 का तो फैक्टर आ रहा है, कोफैक्टर यहाँ पे आ रहा है c1 c2 मतलब इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालोगे तो माइनस साइन आएगा. और ये 2 - 3 तो 2 - 3 का मतलब -1. माइनस और एक माइनस पहले से था तो 1 आ गया. और तीसरा कोफैक्टर इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो -2 - 3 तो -2 - 3 - 7. ठीक है, इसका मतलब. ठीक है, इससे जो आप एरिया निकालोगे देखो कितना आ रहा है. सिंपल है, 60 तो कैंसिल ही हो गया. 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा 30. तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द फॉर्मूला राइट. इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे तो हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. इस क्वेश्चन पे ना जाए आप,
इस क्वेश्चन में आप पॉइंट निकाल सकते हो, आसान कोऑर्डिनेट से जुड़ेंगे क्योंकि ये लाइन सिंपल है। और जहां भी आपको कोऑर्डिनेट्स कॉम्प्लिकेटेड आने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स आपके पास है नहीं, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एक तो आप फैक्टराइज करना सीखे, तो फैक्टराइज फुल करें बाय ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला सीखा। If the variable line lies between two circles, this and this, without intercepting a corner as a circle, sum of integers. So let me draw the circles first. तो पहला सर्कल हम लोग आ रहा है यहाँ पे 1,1 सेंटर लेकर 1 रेडियस के साथ, और दूसरा सर्कल आ रहा है 9,1 2 रेडियस के साथ। ठीक है, और कोई लाइन यहाँ लाई करना चाह रहा है, नेगेटिव स्लोप है, अगर आप ध्यान से देखो इस लाइन का -3/4। ठीक है, ये लाइन ऐसे रहना चाह रहा है बिटवीन द टू, और ये मूव कर सकता है। ठीक है, अगर इस लाइन को mx + c फॉर्म में लें तो -3/4x प्लस α/4 दिखता है। तो α/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ का इंटरसेप्ट α/4। ठीक है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये लाइन मूव करने में बीच में रहने के लिए कहां से कहां लैम्डा चल सकता है, तो अल्फा चल सकता है। तो आप देखो यहाँ पे टेंजेंट ले सकते हो आप, इस तरह से कि यहाँ पे भी टेंजेंट ले सकते हो आप, तो उसको टच करेगा, है ना। इन दोनों टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर अल्फा आप निकाल देंगे तो उसके बीच में हम लोग का अल्फा लाइन कर सकता है। उसके बाद उन सारी वैल्यूज को इनमें जोड़ने के बाद तो एक काम पहले करते हैं, इस टेंजेंट को जनरेट करते हैं। नाउ इस टेंजेंट के बारे में आप क्या जानते हो, इस टेंजेंट का स्लोप जानते हो, -3/4 स्लोप का टेंजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करके सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन होता है mx + c वाले फॉर्म में वो लिखते हैं। ऐसा आता है पहले सर्कल का, आपको याद होगा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं इस सर्कल के लिए। तो इस सर्कल के लिए मान लो टेंजेंट लिखते हैं, तो y - 1 = mx - 1 प्लस माइनस का इशू रहता है, उसको मैं समझाता हूं आपको। जब हॉरिजॉन्टल डायमीटर आप लेते हो सर्कल का, उसके ऊपर टच करते हो तो प्लस से टेंजेंट लिखते हैं, और उसके नीचे टच करना होगा तो माइनस से लिखते हैं। ये वाला टेंजेंट में लिखूंगा प्लस, और इसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर के हिसाब से देखो, अगर ये नीचे टच करने वाला है तो इसको मैं माइनस से लिखूंगा। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पे देखो y = mx + a, a इस वक्त कितना 1, a मींस रेडियस, 1 + m², ये फॉर्मूला होता है। ये रेडियस हो गया, शिफ्ट के हिसाब से मैं अगर लिखूं यहाँ a लिख देता हूं, अब मैं डेटा इसमें भर देता हूं। y - 1 = -3/4 x - 1 माइनस रेडियस इस वक्त 1 है, और ये 1 + m² करेंगे इसके हिसाब से तो 9/60। अब यहाँ सम इंटरसेप्ट निकालें, -3/4x + 3/4, ये 1 इधर ले आओ, +1, और माइनस में ये हो गया आपका 5/, तो कितना आ गया यहाँ से y = -3/4x प्लस एलसीएम ले लो 4 का, 4 एलसीएम लेंगे तो 3 + 4 7, 7 - 5 +2 ही आया ना, 2/4। ठीक, ऐसे होंगे। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने शिफ्टेड फॉर्म में ये टेंजेंट इक्वेशन लिखा है। तो हमारा जो α/4 है वो 2/4 हो सकता है, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 से आगे जा सकती है। ठीक है, एक तो हम लोगों ने इस सर्कल का निकाल दिया, अब उस सर्कल का निकाला है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको लोअर साइड से टच करें तो माइनस में लिखना है, उस सर्कल का इक्वेशन उठाएं, इसको प्लस से लिखना, तो सॉरी गलत कर दिया मैं, बोल रहा था प्लस यहाँ लिखना, प्लस से करना। कितना आ रहा है, इसको प्लस करके लिखना 7 + 5 12। ठीक है, उसको माइनस से करना, उसका लिखें y - 1 शिफ्ट है, y - 1 शिफ्ट है, -3/4 x - 9, और उसमें माइनस साइन से लिखना है। उसका रेडियस कितना है 2 है, √1 + 9/60। यहाँ से हम लोग कांस्टेंट देखते हैं कितना आ रहा है, -3/4x + 27/4 + 1 -10/, ये 50 कैलकुलेट करें कितना दिखा रहा है, -3/4x + 4 कैंसिल ले लें, 24 + 3 + 27 + 4 31, 31 - 10 21।
तो ये जो आपको पता चला, यहाँ पे अल्फा बाई 4 की वैल्यू पता चली 12/4 और यहाँ पे पता चला आपको 21/4। इसका मतलब अल्फा बाई 4 जो उसका y इंटरसेप्ट था वो लाई कर सकता है 12/4 से 21/4, ठीक है ना। अल्फा बाई 4 उसका इंटरसेप्ट यहाँ से दिख रहा है। तो आपका यहाँ से अल्फा का रेंज आ गया 12 से 27। अब इन्होंने 27 नहीं 21। अब इन्होंने क्या बोला हमें, you add all the values of alpha। तो अल्फा के वैल्यूज 12 और 21 हमने क्यों लिया, क्योंकि टच भी कर सकते हैं, और नहीं बनाना है तो टच तो कर ही सकते हैं। तो आपको सम निकालना है, तो सम में आपको 12 से लेकर के 21 तक आपको ऐड करना है। तो सिंपल, अब यहाँ पे 1 से 21 ऐड करके 1 से 11 घटा दो, या फिर एक एपी के हिसाब से देखिए, एपी के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, लेना है 10 टर्म्स आ रहे हैं और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, तो ये आपका 165। ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर से, इस लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल देंगे, लेकिन जनरली क्या होगा, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस करोगे तो उस समय दो अल्फा की वैल्यू जनरेट हो जाएंगे, उधर का भी कहीं का आएगा, इधर का भी कहीं का आएगा। तो फिर आपको वहां डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि हमें अल्फा बाई 4 ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए। तो उस तरीके से आप प्रोसेस लोगे तो आपको और ढंग से काम करना पड़ेगा और टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा अल्फा डिस्क्रिमिनेट करने में कि अल्फा कौन सा चाहिए। यहाँ हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अल्फा निकाला है। इस सर्कल को हम लोग ऊपर से टच कर रहे थे इसलिए इसको हमने प्लस में सॉल्व किया है, और दूसरे सर्कल को हम लोग लोअर साइड से टच कर रहे थे इसलिए इसको हमने माइनस में सॉल्व किया। इस तरीके से आपने देखा कि mx प्लस c को शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन के साथ हम लोग कैसे करते हैं। जनरली लोग जो फॉर्मूला याद करते हैं y इक्वल टू mx प्लस e अंडर रूट 1 प्लस mx पे याद करते हैं, बट आपका अगर शिफ्टेड सर्कल है इस तरीके से आपको टेंजेंट यूज करना चाहिए। Let a and b be like this, number of points in the circle such that the area of the triangle vertex ABC is a positive। तो ठीक है, इसको देखते हैं। सर्कल का आपका कितने रेडियस का है, 4 रेडियस का है, ठीक है। और ये दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है ए और बी, और कोई पॉइंट हम यहां सेलेक्ट करना है सी, ताकि ये जो ट्रायंगल है वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, डायमीटर बना है, इसका एरिया जो है इंटीजर आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एन इंटीजर पॉजिटिव। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये xy कोऑर्डिनेट अगर था तो ये हाइट तो आ जाएगी और बेस यहाँ से यहाँ तक आपका 8 हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ द डायमीटर। तो एरिया कितना एक्सपेक्टेड है, एरिया आपका एक्सपेक्टेड है हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट आपका y नोट कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट नीचे का भी हो सकता है, इक्वल टू m इज अ पॉजिटिव जो इन्होंने बोला। इसका मतलब y नॉट किस फॉर्म का हो सकता है, y नॉट m/4 नॉट फॉर्म का हो सकता है, मतलब 1/4 2/4 इस तरह का हो सकता है। m 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 पे एरिया खत्म हो जाएगा, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू हम लोग लेंगे अगर मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से, तो इससे वैल्यू जनरेट होंगी 1/4 2/4 इस तरह से y की वैल्यू जनरेट होगी 1/4 2/4 इस तरह से। अब मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, तो आप समझने की कोशिश करो कि सर्कल का रेडियस 4 था यहाँ, तो ये जो मैक्सिमम आएगा कोऑर्डिनेट जो आप ले सकते हो यहाँ तक ले सकते हो, ये ट्रायंगल ले सकते हो जनरेट। इस समय आप देखो आपने ये जो लेवल है m/4 कितना ले रखा है इस समय, अगर यहाँ पे ट्रायंगल ये होते तो m/4 इक्वल टू 4 होता, मतलब उस समय m16 यूज किए होते अगर वहां पे होते। इसका मतलब ये m की वैल्यू जो यूज किया आपने 16 तक यूज किया ऊपर के साइड, ठीक है। तो 1 से 16 तक हम जा सकते हैं, ऑलराइट। उसी प्रकार से अगर हम सेम काम करें नीचे की तरफ, नीचे भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नीचे भी पॉसिबल है, उसमें तो आपको बस ये y को नेगेटिव करना है, -1/4 -2/4 इस तरह से लिखना है। तो ये वाले वैल्यू जिसे अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एंड पे आपको काम मिलेगा। जैसे इस तरह अगर मान लीजिए यहाँ आपने सेलेक्ट किया कोई पॉइंट 1/4,
आपको इधर में ट्रायंगल मिलेगा ऐसे जो 1/4 हाइट पे ही होगा। तो हाउ टू काउंट ऑल दीस ट्रायंगल्स? जैसे एक सर्टेन लेवल मान लिया हमने मार्क किया, यहाँ पे मान लो 1/4 का लेवल है 1/4, तो वहां पे हम लोगों को दो ट्रायंगल मिला, एक इधर मिला एक इधर मिला। तो सिमिलरली हम लोग दो मिलते जाएंगे दोनों तरफ, सिर्फ इस पॉइंट का अकेला मिलेगा क्योंकि एक सिंगल ट्रायंगल वहां बनेगा जब ये बिल्कुल टॉप पे तुम पहुंच जाओगे 0.4। तो ऊपर की तरफ कितने ट्रायंगल्स है पर गिनते हैं हम लोग। तो 1/4 से लेकर के हमें जाना था 15/4 का, और लास्ट में 16/4 तो हम लोग का सिंगल केस है। यहाँ से यहाँ तक 15 डेटा है, तो 15 डेटा वो है और प्लस 15 नीचे दिया जाएगा, उसको 2 कर देता हूँ नीचे, और प्लस इसमें एक पॉइंट ये ट्रायंगल ऊपर का रहेगा और एक ये नीचे का रहेगा, तो आपका दो ट्रायंगल और हो गए। लेकिन हमने दोनों क्वाड्रेंट्स लिए नहीं लिए, जैसे 15 into 2 तो मैंने ऊपर नीचे ले लिया, बट एक इधर साथ भी इधर का भी चलेगा, तो 2 और मल्टीप्लाई करना। एक बार फिर समझाता हूँ, 15 into 2 किधर का है, जैसे ये 15 लेवल्स हो जाएंगे ऐसे, और हर लेवल पे 2, 15 into 2 वो हो गया, प्लस 1 यहाँ से आएगा, तो वही 1 उसी चीज को हमें नीचे डबल करना है, इससे आपको देखो थोड़ी सी क्लियर है। ऐसे भी करो, इस कैलकुलेशन को नहीं समझना है, ऐसे करो, जैसे 15 into 2 तो मैं समझा दिया ये दोनों, प्लस 1 मतलब ये वाला टाइम, ये जो मैंने x04 समझा, और इसको लिख दूं तो इसे भी 6 ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हम लोगों के अभी हुए, ओके सॉरी 6। क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द सेट ऑफ पॉइंट्स, जिसमें ये जो है सर्कल का इंटीरियर है, आपको पता होना चाहिए s1 लेस देन 0 जब होता है तो सर्कल इंटीरियर आता है, और ये एक लाइन के एक साइड की बात होती है, कंटेन्स ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब दोनों एक ही पॉइंट का होना चाहिए। ये सर्कल बना लेते हैं हम लोग पहले, मुझे इंटरसेक्शन की बात चाहिए, तो सर्कल को जैसे इसका सेंटर -1, 0 है और रेडियस कुछ होगा ऐसे, और उसके बाद ये जो लाइन आ रहा है x + y x - y + c ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो कंडीशन है उसमें एक लाइन हम बना लेते हैं ऐसे। तो तुम सोच रहे हो कि टच कर रहे हो, क्यों बना रहे हो आप, ऐसे बनाओ। तो उसमें दिक्कत ये आई कि जब इस लाइन के एक तरफ आओगे आप और सर्कल के इंटीरियर के सारे पॉइंट आएंगे तो बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा होंगे, बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा होंगे। तो हम लोग को कितने पॉइंट इकट्ठा करना है, ओनली वन पॉइंट कॉमन लेना है। तो हम लोग जनरल फिगर नहीं बनाएंगे, इस जगह पर टच करते हुए फिगर बनाएंगे जिसमें ये लाइन आकर टच करेगा ये लाइन सर्कल को, तो सर्कल का बाउंड्री इंक्लूडेड है और इस लाइन का भी बाउंड्री इंक्लूडेड है, तो उसके कारण से एक पॉइंट यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट का कंडीशन लगाएंगे इस लाइन को। अब इसमें कौन से सी आएंगे, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ सी यूज है। तो ये रेडियस कितना आ रहा है इसका, रेडियस आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो अगर मान लो मैं कोऑर्डिनेट डिस्टेंस को रेडियस करता हूं उस लाइन की फ्रॉम -1, 0 तो -1 + c अपॉन √2 mod इक्वल टू रेडियस, तो c - 1 इक्वल टू +- 2 आ गया। तो c का वैल्यू तो आ रहा है -1 और एक आ रहा है आपका 3, ओके। दो तरह के c आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो कि कौन सा c कैसा आएगा। जैसे इस लाइन को जो नीचे ड्रॉ किया है इसका c कैसा आएगा, इसका c नेगेटिव आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर एक लाइन अगर आता टच करता हुआ तो ये आता है x - y + 3। अब देखते हैं कौन सा कंडीशन सूट कर रहा है। आप कैसे चेक करते हो इनइक्वालिटी को, जैसे ऑरिजिन हमारे सिस्टम में यूज हो सकता है, जैसे ऑरिजिन इसको चेक को सैटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऑरिजिन डालने पे ये नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो बोल रहा है कि इधर का पॉइंट्स बोल रहा है, ये वाला इधर का बोल रहा है, और सर्कल अंदर का था ही पूरा, तो एक पॉइंट यहाँ से कम आ रहा है, इसका ये वैल्यू सीधा सही माइनस। अब इसको देखते हैं, इसमें आप ऑरिजिन डालते हो तो ऑरिजिन से ये पॉजिटिव होकर के इनइक्वालिटी सही हो रही है, इसका मतलब ये लाइन के नीचे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइन के नीचे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, और सर्कल के भी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं अंदर, इसका मतलब यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमें हटाना है, ये नहीं चलेगा।
उस लाइन के नीचे और सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये c इक्वल टू -1 ठीक है, इसके नीचे और सर्कल के अंदर, तो उसमें एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन है। तो फाइनली हम लोगों को ये आंसर -1। हम लोगों ने आज बच्चों कई क्वेश्चंस किए स्ट्रेट लाइन और सर्कल के, जिसमें आपको कुछ आइडिया मिला होगा और चीजें आप आगे की तरफ प्रैक्टिस करें। थैंक यू।